Hello everyone, my name is Dr. Farhan Beg. I am a mathematics faculty. Today we are going to study Rolle's theorem जो कि बहुत important topic है। 12th और CBSE दोनों बोर्ड में है ये, लेकिन CBSE में ये टॉपिक हट गया है इस बार, लेकिन JEE में अभी भी ये टॉपिक है। आज हम इसकी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और अगर आपको ये अच्छे से समझना है तो आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, नाइट स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल क्या होता है। ओपन इंटरवल को हम डिनोट करते हैं ए कॉमा बी से। ये नोटेशन है ओपन इंटरवल का। ओपन इंटरवल बेसिकली एक सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। इसमें वो सारे नंबर्स आते हैं जो ए से बड़े या बी से छोटे हों। क्लियर। इसमें ए और बी मतलब एंड पॉइंट नहीं इंक्लूड होते हैं। तो ओपन इंटरवल में वो सारे नंबर आते हैं जो ए से बड़े और बी से छोटे हों। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 2 ओपन इंटरवल में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो इसमें वो सारे नंबर आएंगे जो 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे। तो ऑल एक्स जो कि 1 से बड़े और 2 से छोटे होंगे, मतलब इसमें 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, 1.99 भी आएगा, 999 भी आएगा। क्लियर। लेकिन ना 1 आएगा ना 2 आएगा। क्लियर। तो ओपन इंटरवल इज ए इनफाइनाइट सेट इन विच जो एलिमेंट आएंगे 1 से बड़े और b से छोटे आएंगे। सेकंड देखते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में वो सारे एलिमेंट आते हैं, नंबर्स आते हैं जो ए से बड़े या बराबर हों और बी से छोटे या बराबर हों, मतलब इसमें एंड पॉइंट भी इंक्लूड हो जाता है। जैसे 1 2 इस क्लोज इंटरवल में वो सारे नंबर आएंगे जो 1 से बड़े या बराबर और 2 से छोटे या बराबर होंगे। मतलब इसमें 1 भी आएगा, 1.1 भी आएगा, 1.11 भी आएगा और 2.0 आएगा। क्या? यस, 2.0 मतलब 2। 2.1 नहीं आएगा। 2 आएगा क्या? यस, 2 आएगा, क्योंकि ये 2 और 1 एंड पॉइंट है। तो 1 2 क्या है? क्लोज इंटरवल है। और इसमें वो सारे एलिमेंट आते हैं जो 1 से बड़े या बराबर और 2 से छोटे या बराबर हो। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो थर्ड डेफिनेशन है वो है कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। क्लियर। कंटिन्यूअस फंक्शन को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो एक ऐसा फंक्शन जिसका हम ग्राफ प्लॉट करें और वो उस इंटरवल में या जहां भी वो डिफाइन है अगर वो ब्रेक नहीं होता है, इट मीन्स वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है उस इंटरवल में। जैसे एफ एक्स अगर कोई फंक्शन है और ये 1 से 4 पर डिफाइन है। क्लियर। अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ बनाऊं, सपोज ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 4 है और ये ग्राफ यहां पर ये इसका एंड पॉइंट है। क्लियर। ये फंक्शन ग्राफ कहीं भी ब्रेक हुआ है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन अगर मैं ये फंक्शन का ग्राफ कहीं से बीच में ब्रेक कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अभी ये फंक्शन की वैल्यू 1 से लेके 4 पे हर पॉइंट पे वैल्यू मिल रही है। क्लियर। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 पर वैल्यू क्या है, तो हम इसके एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये काय की हो जाएगी? 2 इज इक्वल टू, मान लो अगर ये वैल्यू 5 है तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू क्या मिल गई? 5 मिल गई। ठीक। तो जब फंक्शन का हम प्लॉट करते हैं और फंक्शन कहीं से ब्रेक नहीं करता है तो हम बोलते हैं वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। मान लो अगर ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया और ये वैल्यू जो है ये वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 3 है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है या डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। ये तो एक रफ डेफिनेशन हुई कि हम कंटिन्यूअस फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। इसका तरीका क्या है किसी कंटिन्यूअस फंक्शन निकालने के लिए? अगर हम किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालें और वो अगर बराबर आ जाती है उस फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका तीसरा तरीका जो है, जो हम रोल्स थ्योरम में यूज करने वाले हैं,
कि एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज 1/x-2। अगर x इक्वल टू कोई पॉइंट पर ये वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाती है, जैसे मैं बोलूं कि x इज इक्वल टू 2 पर एफ ऑफ 2 कितना मिल गया 1/2 - 2 मतलब 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इट मीन्स ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर वैल्यू इनफाइनाइट दे रहा है। मतलब हम इनफाइनाइट को प्लॉट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या है? कंटिन्यूस नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस है। तो अगर आपको पता लगाना है कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है, तो आप उस फंक्शन में उस पॉइंट की वैल्यू रख दो। अगर उस पॉइंट की वैल्यू रखने पर आपको इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, क्लियर, ये डेफिनेशन हमेशा नहीं काम करती है, लेकिन हम जो रोल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं उसमें ये जरूर काम करेगी कि अगर उस पॉइंट की वैल्यू आपने उस फंक्शन में रखा और वो पॉइंट पर वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ रही है, तो हम बोलेंगे वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। दूसरे फंक्शन की बात कर लेता हूं, 1/√1 - x-1। अब मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 पे आपसे पूछूं कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यस है, क्योंकि 3 रखने पर ये इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल टू 1 की बात करूं, जैसे ही मैं x इक्वल टू 1 यहाँ पर रखूंगा तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा 1/x-1 - 1 0, और 1/0 क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। इट मीन्स ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफाइन नहीं है, मतलब 1 पर क्या हो गया? डिसकंटिन्यूस हो गया, कंटिन्यूस नहीं हुआ। क्लियर। तो एक फंक्शन कंटिन्यूस कहलाता है अगर उसका ग्राफ बनाए और वो कहीं से ब्रेक नहीं हो, या फिर अगर आपको किसी पॉइंट पे चेक करना है कि वो पॉइंट पर कंटिन्यूस है कि नहीं, तो आप उस पॉइंट की वैल्यू गिवन फंक्शन में रख दें। अगर वो फंक्शन पे वैल्यू जो इनफाइनाइट नहीं आ रही है, तो इट मीन्स वो कंटिन्यूस है। क्लियर। अभी मैंने आपको बताया कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होता है। क्लियर। इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि हम रोल्स थ्योरम एक्चुअली पढ़ रहे हैं, हम कंटिन्यूस फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक फंक्शन किसी इंटरवल पे, भले वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, उस पे कैसे चेक करते हैं कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डिसकंटिन्यूस पॉइंट निकाल लेंगे। डिसकंटिन्यूस पॉइंट आपको अगर पता चल गया और वो पॉइंट अगर इसके अंदर आ रहा है, इट मीन्स ये फंक्शन इस पर कंटिन्यूस नहीं है। मतलब कहने का ये है कि एक फंक्शन किसी इंटरवल पे, भले वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, उस इंटरवल पर कंटिन्यूस कब कहलाता है? जब वो उसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। अब क्योंकि इंटरवल में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो हम ये चेक तो नहीं कर सकते कि इसके अंदर जितने ही पॉइंट उस पर कंटिन्यूस है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि इसका जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट है वो इसके अंदर आ तो नहीं रहा। जैसे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये फंक्शन 2 और 4 इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? तो पहली चीज ये देखें कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस कब होगा? जब x इक्वल टू 2 रखेंगे। तो x इक्वल टू 2 क्या इस क्लोज इंटरवल में आ रहा है क्या? यस आ रहा है, क्योंकि क्लोज इंटरवल में एंड पॉइंट भी आते हैं। तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस नहीं है, और साथ साथ ये फंक्शन इस इंटरवल पे भी कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन अगर मैं इस क्लोज इंटरवल के जगह 2 4 कर दूं, क्लियर, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल पर कंटिन्यूस है क्या? तो क्या x इज इक्वल टू 2 इस ओपन इंटरवल में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्लियर। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन इस ओपन इंटरवल पे क्या है? कंटिन्यूस है, लेकिन इस क्लोज इंटरवल पे डिसकंटिन्यूस है, कंटिन्यूस नहीं है। क्लियर। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन किसी इंटरवल पे क्लोज्ड कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक। तो मैंने आपको अभी 3 तरीके बता दिए हैं। पहला तरीका कि फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें, अगर वो जिस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यूस है। दूसरा तरीका जो आप लोगों ने न्यूमेरिकली पढ़ा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम बराबर देख लें उस पॉइंट पर। तीसरा तरीका ये है कि फंक्शन में अगर हम वो पॉइंट रख दें
और इनफाइनाइट नहीं आता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर। अब हम देखते हैं थर्ड फोर्थ टॉपिक, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएबल, तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाता है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि टेंजेंट, ये जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हम स्पर्श रेखा बोलते हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन को हम बोलते हैं सतत फलन, डिफरेंशिएबल को बोलते हैं अवकलनीय, कि एक फलन अवकलनीय कब कहलाता है। तो सपोज ये ग्राफ है, क्लियर, इस ग्राफ के किसी एक पॉइंट से टच करके जाने वाली जो लाइन होती है, इस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट लाइन बोलते हैं। क्लियर। तो एक फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, सपोज ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये फंक्शन का ग्राफ है। तो एक फंक्शन डिफरेंशिएबल कब कहलाता है, जब उसके हर पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, और वो भी टेंजेंट यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, मतलब एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर पाए, उसके अलावा हम दूसरी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मतलब ये सपोज y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स कोई फंक्शन है, और मैं आपसे पूछूं कि x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, इस बात का मतलब जब हम फंक्शन का ग्राफ बनाएं और x इक्वल टू ए पर टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, वो भी यूनिक टेंजेंट, तब हम बोलेंगे ये फंक्शन x इक्वल टू ए पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा कि जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स फंक्शन है, ये मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब हम फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ आप सबको मालूम होगा ये बनता है। क्लियर। अब यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, एक्स इक्वल टू 0। अब मैं आपसे बोलूं एक्स इक्वल टू 0 पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो हम एक्स इक्वल टू 0 पर बहुत सारी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। तो इट मींस ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू 0, इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं सब पे हम यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इस बात का मतलब क्या होता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा है। ठीक। अब बात आती है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो इसका एक पहला तरीका तो क्या है कि अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस फंक्शन के राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाता है x इज इक्वल टू ए पर, क्लियर, तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्लियर। ये तो एक लीगल तरीका जिससे हम हर फंक्शन का पता लगा सकते हैं। दूसरा तरीका जो आपको रोल्स थ्योरम में अप्लाई करना है, वो तरीका ये है कि सपोज एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, आपने इसका डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव मतलब dy अपॉन डी एक्स। क्लियर। अगर इस डेरिवेटिव में x इक्वल टू ए रखने पर ये इनफाइनाइट नहीं आता है, क्लियर, इस बात का मतलब होता है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस में क्या चेक कर रहे थे कि हम सीधे फंक्शन में ए की वैल्यू उठा के पुट कर रहे थे, क्लियर। लेकिन डिफरेंशिएबल में हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, उस डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू ए रख के चेक करते हैं, अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो हम बोलेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि y इज इक्वल टू लॉग एक्स, क्लियर, क्या ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है क्या, तो हम y से y डैश निकाल लेंगे। y डैश कितना होगा, 1 अपॉन एक्स, और इस y डैश में जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो 1 अपॉन 0 क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। इट मीन्स log x जो फंक्शन है ये x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। मतलब log x का वैल्यू जब हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो हम x इक्वल टू 0 पर इसकी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फंक्शन के डेरिवेटिव निकालिए, डेरिवेटिव में आप वो पॉइंट रख दीजिए जिस पे आपको चेक करना है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, क्लियर।
और अगर वो वैल्यू इनफाइनाइट आती है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, और अगर वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आती है तो डिफरेंशिएबल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि y बराबर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4 पर डिफरेंशिएबल है क्या, तो हम यहाँ से dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन टू रूट एक्स इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो 1 अपॉन रूट 4, यानी इनफाइनाइट नहीं आ रहा है। इट मीन्स y इज इक्वल टू रूट एक्स जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 4 पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक, अब यहाँ हमने अभी काय की बात करी कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कब होता है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक फंक्शन किसी इंटरवल पे, भले वो ओपन हो या क्लोज्ड हो, तो सेम फंडा हम यहाँ पर लगाएंगे जो हमने कंटिन्यूसली लगाया था कि फंक्शन जिस पॉइंट पे, सपोज मैं आपसे पूछूं कि 1 अपॉन एक्स माइनस टू, क्लियर, ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मैं इंटरवल कर दूं 3 और 5, और यहाँ कर दूं 3 और 4, या 3 और 5 क्लोज्ड, और इस पॉइंट को कर दूं मैं 2। क्लियर, अब मैं इसका जब डिफरेंशिएशन निकालूंगा तो ये क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब x इक्वल टू 2 रखने पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू आ रही है इनफाइनाइट। क्लियर, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 जाएगा। क्या x इज इक्वल टू 2 इसके अंदर आ रहा है या इसके अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल 3-5 पे भी डिफरेंशिएबल है, और ये इंटरवल क्लोज इंटरवल 3-5 पे भी, सॉरी ये फंक्शन 3-5 पे भी कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं 2 और 6 और 2 और 7, इस ओपन इंटरवल में 2 नहीं आता है ना 6 आता है, और ये फंक्शन किस पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे नहीं है। ठीक है, और 2 इसके अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन इस 2 और 6 ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है। क्योंकि ये 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन 2 तो इसमें आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। क्लियर, सेम ऐसी अगर मैं इस फंक्शन की इस क्लोज इंटरवल पे बात करूं तो 2 इसके अंदर आ रहा है क्या, यस आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन इस क्लोज इंटरवल पर क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो सीधा मतलब ये है कि अगर आपको कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल किसी इंटरवल पे देखना है तो आपको उसके हर पॉइंट पे चेक करना के बजाय आप ऐसा पॉइंट निकाल लो जिसपे वो डिसकंटिन्यूअस है या नॉट डिफरेंशिएबल है, वो पॉइंट उस इंटरवल में नहीं होना चाहिए। क्लियर, अब हम देखते हैं अपनी मेन चीज़ें जो हम आज, जिसके लिए मैंने आपकी वीडियो बनाया हूँ आज, रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये कोई फंक्शन है। अभी मैंने आपको टेंजेंट बता चुका हूं कि फंक्शन का ग्राफ बनाए, किसी एक पॉइंट से टच होके जाने वाली ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो अगर आपको किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना, स्लोप मतलब ढलान। क्लियर, तो जैसे मैं आपसे बोलूं ये एक फंक्शन है, आप x इज इक्वल टू 2 पर इसका स्लोप निकालिए, तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, और इस dy अपॉन डी एक्स में ये पॉइंट रख देंगे। तो dy अपॉन डी एक्स में जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 2 इंटू 2 बराबर कितना आ गया, 4। तो बेसिकली ये क्या आ गया है, ये स्लोप आ गया है। तो कभी किसी फंक्शन का हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम उसका डेरिवेटिव निकालें, उस डेरिवेटिव में x इक्वल टू 2 पुट कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली स्लोप आएगी उस टेंजेंट की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्लियर, अब इसके बाद एक चीज और देख लेते हैं कि अगर मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। क्लियर, एक लाइन y इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2 कहाँ बनेगा, मान लो ये पॉइंट 2 है, तो ये जो लाइन है ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2 हो गई। तो जितनी भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती हैं, क्लियर, जितनी भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती हैं उन सब का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। स्लोप मतलब समझ रहे हो, यहां पर अगर मैं कोई बॉल रख दूं, क्लियर, तो क्या बॉल
आगे या पीछे जाएगी क्या? नहीं जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा बेंड कर दूं तो बॉल नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो इसका स्लोप क्या है? तो जितनी भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती हैं उन सारी लाइंस का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी फंक्शन के किसी टेंजेंट पर आपको स्लोप निकालना है। सपोज एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, क्लियर, एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक, 4x। मैं आपसे बोलूं कि x इज इक्वल टू 2 पर आप इस फंक्शन के पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप निकालिए, तो आप क्या करोगे? एफ डैश निकालोगे। एफ डैश कितना जाएगा? 2x माइनस 4, एक्स इक्वल टू 2 रख दोगे तो क्या जाएगा? 2 2 ज़ा 4 और माइनस 4 मतलब क्या आ गया? 0। इस बात का मतलब आप समझ रहे हैं? एफ डैश टू क्या आ गया है? 0। इसका मतलब जब भी हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, सपोज रफ ग्राफ देखें, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ है और ये वाला पॉइंट 2 है, x इज इक्वल टू 2 है, तो इस 2 पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट x एक्सिस के क्या आएगी? पैरेलल। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक। तो अब हम सब इन्हीं बातों का अभी रोल्स थ्योरम में यूज करने वाले हैं। तो अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 आती है, इस बात का मतलब होता है उस फंक्शन पे जब हम टेंजेंट बना रहे हैं उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रही है उसका स्लोप क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर? अब रोल्स थ्योरम के जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे सब मैंने आपको बता दिया हूं। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्लियर? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है? इसका स्टेटमेंट कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल a to b such that, क्लियर, पहली कंडीशन, पहली कंडीशन कि f of x is continuous on open interval ab. Second condition, f of x is differentiable on closed interval और दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक। थर्ड कंडीशन, f of a इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ठीक। अगर एक फंक्शन इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करता है, क्लियर, देन देयर एग्जिस्ट, इससे उल्टा ई का मतलब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल such that f डैश c इज इक्वल टू 0। क्लियर? अभी हमने ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, जो भी आपको टर्म दिख रही है यहाँ पर, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, क्लोज्ड, ओपन, एफ डैश सी। तो एक रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर एक फंक्शन किसी इंटरवल पे डिफाइन है, क्लियर, और अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर, इस फंक्शन में एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी अगर इक्वल आते हैं तो हमें एक पॉइंट कम से कम, ये क्या लिखा है, एटलीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा किसके बीच में, ए और बी के बीच में। क्लियर? कैसा मिलेगा? एफ डैश सी बराबर 0। ये एफ डैश सी बराबर 0 का मतलब आप समझ पा रहे हैं
कि उस फंक्शन का जब ग्राफ बनाऊं और x इक्वल टू सी पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना आ रहा है, 0। और टेंजेंट का स्लोप 0 आ रहा है, इस बात का मतलब क्या होगा कि वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि एक फंक्शन अगर ये तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा तो उसके इंटरवल, ओपन इंटरवल के बीच में एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो अभी यहां पर हमको क्वेश्चन में कैसा चेक करना पड़ता है, हम फंक्शन हमको गिवन रहेगा, हमको पॉइंट्स ए और बी गिवन रहेंगे, हम चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है कि नहीं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी चेक करेंगे इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल होता है तो फंक्शन के डेरिवेटिव में हम क्या रख देंगे, सी रख देंगे और उसको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। यहां से जो सी की वैल्यू निकलने वाली है वो सी की वैल्यू इनके बीच में आना चाहिए। सिंपल। क्लियर। बहुत इजी है। अब हम इसका एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं ग्राफ की हेल्प से। ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। हमने एक ग्राफ बनाया ये, ठीक। अब क्या बोल रहा है पॉइंट कि एक फंक्शन अगर इस क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस हो, तो ये देखिए कंटिन्यूअस है, ये ब्रेक नहीं हो रहा है। एक फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशियल मतलब आप देखें इसके हर पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। ए और बी पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉमन सेंस है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो हम ए और बी पे तो इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें ओपन इंटरवल की बात करते हैं, है ना। यहाँ पर ए और बी इंक्लूड रहेंगे तो यहाँ पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो गई, इनफाइनाइट। ऐसे यहाँ भी कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी। हमको डिफरेंशिएबल होने के लिए यूनिक टेंजेंट की बात करते हैं हम, ठीक है। इसलिए हम जब भी हम डिफरेंशियल की बात करेंगे तो ओपन इंटरवल लेंगे जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर। तो अब कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो उसके बीच में कम से कम एक पॉइंट, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट ये मिल रहा है आपको, दूसरा पॉइंट ऐसा मिल रहा है कि जब मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो टेंजेंट किसके पैरेलल हो गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई। मतलब मान लो अगर ये पॉइंट है सी, तो इस फंक्शन के लिए, टेंजेंट के लिए इसका स्लोप कितना हो गया, 0, क्योंकि ये टेंजेंट का स्लोप 0 आ गया है, मतलब ये पैरेलल हो गई किसके, एक्स एक्सिस के। सेम ऐसे ये दूसरा पॉइंट ले लें, ये दूसरा पॉइंट को हम C1 नाम दे देते हैं। सेम C1 पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो फिर से वो किसके पैरेलल आ गई, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई। इसका मतलब C1 पे टेंजेंट बन रही है, उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए भी क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर। तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल में, डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल में, तो उस ग्राफ में ए और बी के बीच में कम से कम एक पॉइंट, एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, या इसको दूसरे टर्मोलॉजी में बोल सकते हैं कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0। ये कॉमन सेंस है कि जब स्लोप 0 आया तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होनी है। क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब जल्दी से इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे पहले क्लियर, मैंने आपको अभी जो चेक करने का तरीका बताया, आप कुछ रिजल्ट्स याद कर लीजिए, तो वो रिजल्ट से आपको बहुत हेल्प मिल जानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। क्लियर। वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में जो फर्स्ट नंबर रिजल्ट है वो ये है कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। एवरी पॉलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर। पॉलिनोमियल आप सब लोग समझते हैं कि a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन। क्लियर। यहाँ पर जो n होता है n n-1, ये क्या होता है,
ये होता है होल नंबर। होल नंबर मतलब 0 1 2 3, जिसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर ही बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि x-2 + 1 ये पॉलिनोमियल है क्या, तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर कितनी आ गई, -2। अगर मैं इसको +2 कर दूं तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल। तो आपको पॉलिनोमियल जैसे ही दिखे आपको आंख बंद करके लिख देना है कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, भले किसी भी इंटरवल की बात कर रहे हो। तो आप डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड, इसी के लिए ठीक, इसके लिए आप एवरी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, क्लियर, इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन। क्लियर, हर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन पर क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। थर्ड, e⁻x मतलब एक्सपोनेंशियल, log x, क्लियर, ये भी कैसे फंक्शन होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। क्लियर, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो ये जितने भी रिजल्ट्स हैं आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं रोल्स थ्योरम में। जब हम डिफरेंशियल की बात करेंगे तो ये हर फंक्शन, जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि उसका कभी वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आ सकती इनफाइनाइट को छोड़कर। क्लियर, तो एवरी पॉलिनोमियल इज ऑल्सो ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं काय में, रोल्स थ्योरम में। अब एमपी बोर्ड में पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चंस आए हैं हम उन पे बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल अपन करेंगे जो आपको, जिससे आपको रोल्स थ्योरम एकदम क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन फर्स्ट 2020 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम for the function fx is equal to x² plus 2x minus 8 for all x belongs to close interval -4 to 4। और ये कितने मार्क्स में आया है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है एमपी बोर्ड 2020 में। क्लियर, तो हम इसका जल्दी से सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन कितना गिवन है, x² plus 2x minus 8। आप इसी के साथ साथ f' निकाल लें। f' मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x plus 2। क्लियर, यहां पर हमको a मतलब कितना दिया है, -4, और b कितना दिया है, 2। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल पे। अब क्योंकि ये फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल है, और अब भी हमने पढ़ा है एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम डायरेक्ट उससे फर्स्ट अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सिंस यानी चूंकि fx is polynomial, therefore it is continuous function on close interval। close interval मतलब -4 से 2। क्लियर, तो ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है, क्लियर, सॉरी, एक फंक्शन जो पॉलिनोमियल है वो डिफरेंशिएबल होता है। और यहाँ पर हम वैसे भी चेक कर सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव आ रहा है, ये डेरिवेटिव की वैल्यू किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट आएगी क्या, कब तक नहीं आएगी, जब से x इक्वल टू इनफाइनाइट ना रखें। इट मीन्स x की आप कोई भी वैल्यू रख दें, किसके बीच में, -4 और 2 के बीच में, तो ये इनफाइनाइट नहीं आने वाली है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सिंस f' नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4 और 2। -4 और 2 के बीच में
हम कोई भी वैल्यू रख दें एफ डैश में तो वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, इसलिए देयरफॉर एफ एक्स इज क्या हो गया, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 and 2। क्लियर? तो यहां पर प्लीज नोट इट डाउन। अब यहां पर 2 पॉइंट आ गए हैं। हाँ, कई बार आप इसको, आपको ये नहीं लिखना है डज नॉट इन्फिनिटी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है उन सारी वैल्यू के लिए जो -2 और 2 के बीच में आ रही हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट है कि हमको चेक करना है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कितना है, x² प्लस 2x माइनस 8। तो थर्ड पॉइंट में हम एफ ऑफ ए रखते हैं, ए यानी कितना, एफ ऑफ -4, और x के जगह -4 रखेंगे तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 और -8, ये हो गया 16, ये हो गया 4 2 8 -8, ये फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। एफ ऑफ बी को देख लेते हैं, एफ ऑफ बी यानी एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 कितना आएगा, या एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8, तो 4 + 4 8, 8 - 8 क्या आ गया, 0। तो यहाँ हम इजिली देख पा रहे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 4 हेयर, एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ 2, ये कैसे हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। क्लियर? तो ये हमारी तीनों कंडीशन क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हमको सिर्फ क्या प्रूफ करना है कि एक पॉइंट ऐसा कम से कम मिलेगा जिसपे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। अब हमको बेसिकली वो पॉइंट ढूंढना है। तो वो पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या है, हम ऑलरेडी एफ डैश निकाल चुके हैं, मैंने आपको क्या बताया था। तो यहां हम छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गई हैं रोल्स की सारी कंडीशन, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू -4 और 2 सच दैट, मतलब हमको -4 और 2 के बीच में एक पॉइंट ऐसे मिलने वाला है जिसके लिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम यहाँ पर देखें, एफ डैश हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर x बराबर आपको क्या रखना है, c। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स में x की जगह c रखूंगा तो क्या मिलने वाला है, 2c + 2 बराबर 0। और यहाँ हम इजिली देख पाएंगे कि c की वैल्यू -1 आ गई, और -1 इसके बीच में आ रहा है क्या, यस ऑफ कोर्स आ रहा है, -4 और 2 के बीच में। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था कि -1 वो पॉइंट है इस ग्राफ के लिए जिस पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका स्लोप 0 आ जाएगा, मतलब -1 पे जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल आ जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये 2020 में एमपी बोर्ड में आया है। सेकंड क्वेश्चन, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 and 1। ये 2018 में आया है ये क्वेश्चन, 2018 में। क्लियर? कितने मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है एमपी बोर्ड में। क्लियर? अब हम इसको देखते हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने अभी करा था। ठीक है, तो पूरा डिटेल में नहीं करवा रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। ये पॉलिनोमियल है, x² -1 इज ए पॉलिनोमियल। हर पॉलिनोमियल क्या होता है,
कंटिन्यूस फंक्शन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन। किसमें, क्लोज इंटरवल में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया कंटिन्यूस फंक्शन किस पर, क्लोज इंटरवल वन पर। यहां से अगर हम एफ डैश एक्स निकालें तो एफ डैश एक्स कितना निकलेगा, एफ डैश एक्स निकलेगा 2x। अब इस 2x में हम माइनस वन और वन की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या ये इनफाइनाइट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस वन और वन के बीच में। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इट इज ए पॉलिनोमियल, लेकिन ये बेटर सेंटेंस होता है। क्लियर। तो x की वैल्यू जो माइनस वन और वन के बीच में है उस पे ये फंक्शन इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएबल, मतलब हिंदी में इसको अवकलनीय बोलते हैं, ऑन ओपन इंटरवल माइनस वन से वन। थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट होता है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी होना चाहिए। तो ए हमारा कितना है क्वेश्चन में, ए बराबर वन है, माइनस वन है, और बी बराबर वन है। तो एफ ऑफ एक्स में ए की जगह हम वन रखेंगे, तो माइनस वन रखेंगे, तो माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन कितना आ गया, जीरो आ गया। एफ ऑफ बी में वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर माइनस वन कितना आ गया, जीरो आ गया। तो दीज आर इक्वल, तो एफ ऑफ माइनस वन बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वन। तो हमारी ये तीनों कंडीशन क्या हो गई हैं, सेटिस्फाई हो गई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। मतलब क्या, मतलब ये कि हमको इस ग्राफ पे मिनिमम एक पॉइंट ऐसा मिलने वाला है, एटलीस्ट वन, जो किसके बीच में होगा, माइनस वन और वन के बीच में, और जिसपे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। टेंजेंट के स्लोप जीरो करने के लिए हम लास्ट कंडीशन क्या देखते हैं, यहां पर वही हम सेंटेंस लिखेंगे, ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाई। तो अब हमको क्या चेक करना है कि एफ डैश सी बराबर जीरो चेक करना है। तो एफ डैश सी, तो एफ से एफ डैश कितना आया था, एफ डैश आया था 2x। तो यहां पर हम क्या रख देंगे, एफ डैश में x की जगह c, तो 2c बराबर जीरो। तो c बराबर जीरो, और c बराबर जीरो किसके बीच में आता है, माइनस वन और वन के बीच में। इस क्वेश्चन को मैंने वैसे नहीं करवाया हूं, लेकिन एग्जाम में आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था। क्लियर। क्योंकि बोथ दी क्वेश्चंस आर पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन वैसे नहीं करवाया हूं। लेकिन आपको c इक्वल टू जीरो आ गया, इट मींस इस ग्राफ पे c इक्वल टू जीरो एक ऐसा पॉइंट हो जाएगा जिस पे टेंजेंट का स्लोप जीरो, मतलब वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। क्लियर। अब इसके अलावा हम एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं। दो तीन चीज बता दूं, आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है कि अभी हम सिंगल सिंगल फंक्शन की बात कर रहे थे। पहला रूल याद रखना कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, एफ भी कंटिन्यूअस है और जी भी कंटिन्यूअस है, क्लियर, तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, और उनका डिवीजन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंडीशन अप्लाई, एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनका डिवीजन भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर। वेरीफाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स फॉर रोल्स थ्योरम
वेयर x बिलोंग्स टू -π/2 और π/2। ठीक है, इसके लिए चेक करते हैं। अब उससे पहले मैं बता दूं, अभी मैंने आपको बताया था कि e⁻x एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं अपने डोमेन पे। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। तो e⁻x और cos x दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम fx आपको गिवन है, fx कितना है, e⁻x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, फिर f'(x) निकाल लेते हैं, e⁻x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस e⁻x इंटू साइन एक्स। फिर cos x को कांस्टेंट रखे, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, -π/2 कर रहा है, और b का काम क्या कर रहा है, π/2 कर रहा है। ठीक, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में fx क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। तो क्योंकि e⁻x और cos x दोनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, सिंस एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री function are continuous function, therefore इसलिए f(x) e⁻x cos x इज क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। मान लो अगर आप ये भूल गए स्टैंडर्ड बेसिक डेफिनेशन की एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यूअस होते हैं, तो मैंने आपको इसका दूसरा तरीका ही बताया था। क्या ये फंक्शन जो है ये कभी इनफाइनाइट आ सकता है क्या, x की किसी वैल्यू पर? नहीं आ सकता। e⁻x कभी भी इनफाइनाइट नहीं आएगा। क्लियर, इनफाइनाइट कब आ सकता है, जब x =−∞ रखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ सकता है। लेकिन क्या x =−∞ इसके बीच में आ रहा है क्या? हमको क्या देखना है कि ये क्लोज इंटरवल पर, ठीक है, क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो -π/2 और π/2 के बीच में ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, इंक्लूडिंग -π/2 π/2, जिसपे ये वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए। इसका मतलब फंक्शन कहीं ब्रेक ही नहीं होगा। तो ये फंक्शन जो है ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल -π/2 और π/2 पर। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है डिफरेंशिएबल। तो अब आप देखें सेम कंडीशन यहां पर, ये f'(x) आया है, क्या x की किसी वैल्यू पर ये इनफाइनाइट आ सकता है जो उसके बीच में आ रही है? नहीं आ सकता है। क्लियर, तो यहां हम क्या लिखेंगे, सिंस f'(x) एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -π/2 और π/2, देयरफॉर इसलिए f(x) क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल को हिंदी में अवकलनीय बोलते हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी काय पे चेक करते हैं, ओपन इंटरवल पर। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट चेक करना है। थर्ड पॉइंट क्या होता है, f(a) = f(b) चेक करना है। तो a कितना है, तो f(-π/2). क्लियर, यहां पर e⁻−π/2 इंटू cos π/2। cos π/2 मतलब 90, और cos 90 होता है कितना, 0। अगेन यहां पर -π/2 आएगा, -π/2, और -θ बराबर +cos θ होता है, तो फिर से 0 हो जाएगा। सेम ऐसी π/2 पे चेक करेंगे, तो e⁻π/2 इंटू cos π/2, cos 90 अगेन 0। तो यहां पर इससे हम देख पा रहे हैं कि π/2 और -π/2 पे वैल्यू सेम आ गई है। ठीक, प्लीज नोट इट डाउन।
हाँ, तो अब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गए हैं। इट मींस रोल्स थ्योरम क्या कहती है, जब तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जिसपे टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम जल्दी से वो पॉइंट ढूंढ लेते हैं। वो पॉइंट ढूंढने का तरीका क्या होता है कि एफ डैश सी बराबर क्या रखेंगे, 0। एफ डैश कितना निकला है ये, तो यहां पर -e⁻c इंटू साइन सी प्लस e⁻c इंटू कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूं, e⁻c, अंदर कितना बचेगा, कॉस सी माइनस साइन सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो e⁻c तो कभी 0 नहीं हो सकता। क्लियर, सिंस e⁻c तो कभी 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा, 0 होगा साइन कॉस सी माइनस साइन सी, कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी 0 नहीं हो सकता। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक। तो कॉस सी माइनस साइन सी को, कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी, तो साइन सी अपॉन कॉस सी बराबर 1। क्लियर, और ये हो जाएगा टेन सी बराबर 1, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, और 45 बिलोंग्स टू -π/2 और π/2 आ रहा है। क्लियर, तो इस ग्राफ के लिए c बराबर π/4 एक ऐसा पॉइंट आ गया है जिसपे टेंजेंट का स्लोप 0, मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, है ना, आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माय वीडियो, और आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कुछ डाउट हो तो मेरा नंबर है इस वीडियो पर, मुझे कॉल करके अपनी बाकी क्वायरी भी सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।